जिस महाजर की बुनियाद पर MKM के नाम पर उन्होंने वोट लिया इकबाल महसूद साहब, वो अब खुलेआम पख्तूनों के साथ खड़े हुए हैं। हैदराबाद रिजवी जो पिटे हुए आदमी है, वो जो कामरान टेसोरी जिसको कोई जानता नहीं है, ये सारे लोग वो हैं जिन्होंने इसी शहर को तबाह और बर्बाद किया है। MKM आज फिर चूरन बेचने खड़ी हो गई है। आफाक अहमद साहब को बड़ा याद आ रहा है, महाजिर कौमी मूवमेंट, महाजिर याद आ रहे हैं, महाजिर के हुकूक याद आ रहे हैं। इस शहर में रहने वाला हर बंदा, चाहे वो महाजिर हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे पठान हो, चाहे सिंधी हो, चाहे बलोची हो, वो इस शहर का बंदा है, इस शहर की तरक्की चाहता है, इस शहर में वो जीना चाहता है। आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं कौम की जानिब से, कराची वालों की जानिब से कि हमें सड़कें क्यों नहीं देते, हमें ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं देते, हमें तालीम क्यों नहीं मिलती। वो पठान का बच्चा जो चाय पिला रहा होता है, वो बेचारा बहुत मासूम होता है, 10-12 साल के 14 साल के बच्चे हैं, वो जाके काम कर रहे होते हैं, वो रोजी कमा रहे होते हैं। आप पठानबाजी झगड़ा करा के उनमें आग लगा देंगे। पिसने वाले पाकिस्तानी हैं और अयाशी करने वाले आप लोग हैं जो ये लसानी बुनियादों पर लड़वाना चाहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। मैं हूं मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं MHS स्पीक्स। कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए फिर से कोशिशों में मसरूफ़ हो गई है। वो जो 30-35 साल का इसका दौर है, जिसके दौरान इसने कराची को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया है। इस वक्त कराची अफगानिस्तान का तोरा बुरा लगता है। आप कहीं से भी निकल जाएं, किसी जगह से भी निकल जाएं, कराची के अंदर तबाही नज़र आती है। इस मौके पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़रिए बड़ी कोशिश की जा रही है और इल्ज़ामात इनके ऊपर ये हैं कि पाकिस्तान कराची के अंदर एक मरतबा फिर लसानी बुनियादों पे लड़ाइयाँ करवाई जाएँ और अपनी उन नाकामियों को छुपाने के लिए दो ग्रोहों को, दो कौमों को लड़वा दिया जाए, वैसे ही जैसे आज से 30-35 साल पहले कराची शहर होता था। और अब हालत यह है कि वो लोग जिन्होंने महाजिरों के नाम पर वोट हासिल किया, वोट तो हासिल नहीं किया, खैर फॉर्म 47 की बुनियाद पर वो भी मुंतखब हो गए, किसी न किसी तरह पहुंच गए असम्बली के अंदर, और उनको भी अभी तक ये बात समझ में नहीं आती वो असम्बली में कैसे पहुंच गए। डब्बों में से तो कुछ निकला नहीं था। लेकिन बहरहाल जिस महाजिर की बुनियाद पर MKM के नाम पर उन्होंने वोट लिया इकबाल महसूद साहब, वो अब खुलेआम पख्तूनों के साथ खड़े हुए हैं और पख्तून के हुकूक के लिए लड़ाई कर रहे हैं और पख्तूनों के साथ मिलकर धमकियाँ देते फिर रहे हैं। दूसरी जानिब इरफानुल्लाह मरवत साहब जो कि वज़ीर दाखिला रहे हैं, साबिक सिंध के वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने भी अपनी एक तकरीर में पख्तूनों के साथ मिल के सराब गोड पे होने वाले जलसे में इस बात की धमकी दी कि हम तुम्हें देख लेंगे कराची वालों। तो इधर अभी इनका मामला चल ही रहा है कि दूसरी जानिब इधर से आफाक अहमद साहब खड़े हो जाते हैं और वो महाजिरों के लिए हुकूक की आवाज़ बुलंद करते हैं। फिर हैदराबाद रिजवी साहब आते हैं, वो अपना एक अलग चूरन बेच रहे होते हैं। कामरान टेसोरी साहब हैं जो गवर्नर सिंध हैं, वो सुडानी टाउन में जाते हैं, वो चंद लोगों को जमा करते हैं और वो अपना चूरन बेचने लगते हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कराची को इस हाल तक पहुँचाया है। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने कराची में महाजिर, पठान, सिंधी, बलोची, पंजाबी की बुनियाद पर लड़ाइयाँ करवाई और उसके बाद दहशतगर्दी करवाई, बोरीबंद लाशें दी, आग और खून का खेल खेला, कराची 7-7 दिन बंद रहता था, कराची में हड़तालें होती थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने कराची को तबाह किया है और आज ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपनी नाकामी पे जब इनके ऊपर आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं कौम की जानिब से, कराची वालों की जानिब से कि हमें सड़कें क्यों नहीं देते, हमें ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं देते, हमें तालीम क्यों नहीं मिलती, हमें अमन अमान क्यों नहीं मिलता, हमारे पास तफरी पार्क क्यों नहीं है, जब इनसे सवाल होता है कि हमारे पास सेहत की सहूलत क्यों नहीं है, हमारे पास एजुकेशन क्यों नहीं है, तो फिर ये करते हैं कि ये बिल के बैठते हैं और फिर सर जोड़ते हैं और फिर कहते हैं कि आ जाओ लड़ाते हैं इस कौम को। आज फिर ये गेम खेलना शुरू कर दिया है और ये इसमें सब शामिल हैं, पीपल्स पार्टी, MKM और ये जो पंजाबी पख्तून इत्तेहाद अगर हो, या इकबाल महसूद साहब जो आज MKM की जानिब से हैं, वो हैदराबाद रिजवी जो पिटे हुए आदमी हैं, वो जो कामरान टेसोरी जिसको कोई जानता नहीं है, ये सारे लोग वो हैं जिन्होंने इसी शहर को तबाह और बर्बाद किया है। आज फिर आपको लड़ाने लगे हैं। तो इसलिए इस शहर के लोगों का है जिम्मेदारी बनती है, महाजिर हो, पंजाबी हो या पठान हो, बलोची हो, उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस शहर के लिए आपस में मुत्तहिद होकर रहें। और याद रखें कि 30 साल 35 साल ये शहर जलता रहा है। इस शहर में जो कुछ हुआ है वो आपने और मैंने बर्दाश्त किया। आज हमारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। हमारे बच्चे इस वक्त अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए वैसे ही परेशान हैं। उनके लिए कुछ भी नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। चाहे वो आप अगर हम थोड़े पैमाने पे चले जाएं पीपल्स पार्टी की जानिब भी, तो पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों को भी कुछ नहीं दे सकी है। वहाँ पे भी उजाड़ है, वहाँ भी तबाही है, वहाँ के लोगों को तालीम नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिंध यूनिवर्सिटी से जो लड़के लड़कियाँ पढ़कर आ रहे होते हैं, जो वहाँ की जामियात से पढ़कर आ रहे होते हैं, वो NET का टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि बड़े हुकूक मिल रहे हैं उनको, कि उनको इस पीपल्स पार्टी की बुनियाद पर मुख्तलिफ इदारों में खपा दिया जाता है, उनके डोमिसाइल की बुनियाद पर कराची के इदारों में, गवर्नमेंट के इदारों में खपा दिया जाता है। लेकिन इसको दूर देखें, अगर यही सिंधी हमारे भाई जो हैं, जिसको समझें इस बात को कि
आप सोर्स की बुनियाद पर कराची शहर में तो कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं जाके, लेकिन आप बैनुल-अक़वामी तौर पर कहीं मीट नहीं कर सकते। आप कराची से बाहर निकल के कहीं कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर अहलियत नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई, क्योंकि ये आपकी पार्टियों ने आपको तबाह कर दिया है। इसी तरह MKM आज फिर चूरन बेचने खड़ी हो गई है। आफाक अहमद साहब को बड़ा याद आ रहा है इस वक्त महाजिर कौमी मूवमेंट, महाजिर याद आ रहे हैं, महाजिर के हुकूक याद आ रहे हैं। उनकी एक तकरीर बहुत अच्छी लगी मुझे, जिसमें उन्होंने कहा कि हम लड़ना नहीं चाहते पख्तूनों से, पख्तून हमारे भाई हैं, लेकिन हम हुकूक लेंगे। तो भाई आपने 30-35 साल कौम को क्या हुकूक दिए हैं, इस महाजिरों को क्या हुकूक दिए हैं? इस महाजिरों को आपने 30-35 साल में 2 से 3 नस्लें आपने तबाह कर दी, ख़त्म कर दी 2 से 3 नस्लें, और आज आप फिर लड़ाने बैठ गए। तो पीपल्स पार्टी से सवाल करें, बजाय इसके कि आपस में लड़ें, चाहे पख्तून हो, चाहे सिंधी हो, चाहे महाजिर हो, चाहे पंजाबी हो, वो सवाल करें पीपल्स पार्टी से, वो सवाल करें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, वो सवाल करें महाजिर कौमी मूवमेंट के आफाक अहमद साहब से कि आप लोग 30-35 साल 40 साल इस शहर पे आप राज करते रहे, तो इस शहर में हमें क्या मिला? इस शहर की बसों पे जो खचाड़ा बसें, उस पर सफ़र करने वाला हर कौम का बंदा है, हर मज़हब का बंदा है, तो वो बेचारा मजबूर है, उसको अपने काम पे पहुंचना है, उसको 4 रुपये कमाने हैं, तब जाके उसका घर चलेगा। तो लिहाजा वो नहीं लड़ना चाहता, आप लड़ाना चाहते हैं। आज आप कह रहे हैं 17 नवंबर को आप यहाँ पर एक जलसा करेंगे, और फिर उसमें आप धमकी दे रहे हैं कि हम देख लेते हैं कौन हमसे लड़ता है आके, हम महाजिरों को देख लेंगे। दूसरी जानिब से वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हम देख लेंगे ये शहर किसका है। तो भाई साहब, ये शहर सबका है, ये मल्टी कल्चर शहर है, ये शहर मिनी पाकिस्तान है। इस शहर में रहने वाला हर बंदा, चाहे वो महाजिर हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे पठान हो, चाहे सिंधी हो, चाहे बलोची हो, वो इस शहर का बंदा है, इस शहर की तरक्की चाहता है, इस शहर में वो जीना चाहता है। लेकिन आप जैसे सियासतदान जो हैं, अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस शहर के लोगों को मारना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इरफानुल्लाह मरवत साहब ने क्या जुमला बोला, अगर आप सुना, और लोगों ने भी बहुत कुछ बोला है, लेकिन मैं सब कुछ नहीं सुनाना चाहता कि नफरतें पैदा होगी। लेकिन इरफानुल्लाह मरवत साहब जो फरमा रहे हैं कि मैंने 2200 ASI भर्ती की है, और आज भी 2,500 के करीब DSP मेरे भर्ती किए गए, और उन्होंने अपनी कौम का नाम लिया है, तो क्या इरफानुल्लाह मरवत साहब वज़ीर दाखिला पख्तूनख्वा थे, वज़ीर दाखिला पठान थे, या वो वज़ीर दाखिला सिंध थे, और सिंध में बसने वाले तमाम लोगों के वज़ीर दाखिला थे? आप जरा सुनिएगा। ये शहर ना सिंधी ने बनाया, ना महाजर ने बनाया, ना किसी और ने बनाया, ये शहर बनाया पख्तूनों ने, ये हमारे खून पसीने से बना है। मैंने जी 2200 ASI भर्ती की, 2200। आज कराची शहर में 290 DSP है जी, जो मेरे हाथ का भर्ती है, 290 DSP कराची शहर में। सिंध हुकूमत को दिखाना है कि हमारी जमीन, हमारा दरवाजा, हमारी छत जो है वो मुकद्दस है, हमें तुमने उस पर पूरी नजर डाली, तो हम फिर देखो कराची के साथ क्या करते हैं। मैं इसमें कामरेड टसूरी का क्लिप नहीं दिखा रहा आपको, मैं इस वक्त आपको हैदराबाद रिजवी का भी क्लिप नहीं दिखा रहा, मैं इस वक्त आपको आफाक अहमद का भी क्लिप नहीं दिखा रहा। नफरतें ज़्यादा पैदा हो जाएंगी, इसलिए नहीं दिखाना चाह रहा मैं। इकबाल महसूद साहब ने बहुत सख्त बातें की हैं, मैं नहीं दिखाना चाह रहा आपको क्लिप। इकबाल महसूद साहब ने बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दी हैं। इकबाल महसूद साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से असेंबली में पहुंचे और आप खड़े होकर धमकी लगा रहे हैं, आप जाके पठानों के साथ खड़े हो गए। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, वो मुत्तहिदा जो कहती है कि हम महाजिरों के नुमाइंदे हैं, आप हैं तो नहीं किसी के भी नुमाइंदे, आप सिर्फ उनके नुमाइंदे हैं जिनको जब ज़रूरत होती है तो आप जाके बिक जाते हैं। जिस तरह अभी 27वें आईनी तरमीम में आप बिक गए, जिस तरह आप 26वें आईनी तरमीम में बिक गए, जिस तरह इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाते हुए आप बिके, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हटाते हुए आप बिके, जिस तरह नवाज शरीफ की हुकूमत बनाते हुए आप बिके और फिर नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करते हुए आप बिके। बिल्कुल इसी तरह जब नसीरुल्लाह बाबर के दौर में 92 के ऑपरेशन में आप बिके और आपने इस शहर के लोगों को मरवा दिया। खुद जाके आप बैठ गए बाहर, खुद आप लोगों के तमाम अल्ले तल्ले चलते रहे। हैदराबाद रिजवी साहब कनाडा जाके छुप गए, ख्वाजा इजहार फला जगह छुप गए, फैज़ल अब्दाली कहीं और छुप गए। ये सारे लोग वो लोग हैं जिन्होंने इस कौम को ख़त्म कर दिया, महाजिर कौम को कत्ल करवा दिया, महाजिर कौम को दहशतगर्द कहलवा दिया, महाजिर कौम के हाथ से कलम छीन लिया। ये लोग खड़े होकर दोबारा महाजिरों को लड़वाना चाहते हैं। इस शहर का सवाल होगा, इस शहर के लोगों को चाहिए कि वो तमाम लसानी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए अपने मसाइल को देखते हुए सवाल करें। खैबर पख्तूनख्वा पठान इस शहर में पैदा हुआ है, बढ़ा है, उसकी अगली 2-2, 3-3 नस्लें इधर बढ़ गई हैं, लेकिन वो उसी तरह खचाड़ा बस में सफ़र कर रहा है। उसके बाद तालीम नहीं है, उसके बाद सेहत नहीं है, उसके बाद सड़क नहीं है। इसी तरह महाजिर के पास भी नहीं है, इसी तरह सिंधी के पास भी नहीं है, इसी तरह बलोची के पास भी नहीं है। लिहाजा पिसने वाले पाकिस्तानी हैं और अयाशी करने वाले आप लोग हैं जो ये लसानी बुनियादों पर लड़वाना चाहते हैं। लिहाजा इस शहर के लोगों से मेरी अपील है कि लसानी बुनियादों पर एक दूसरे से इख्तलाफ ना करें। इस शहर में राज करने वालों से सवाल करें जिन्होंने 30 साल आपको लड़वाया है।
आप उनसे सवाल करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सवाल करें, वज़ीर दाखिला इरफान उल्लाह मरवा साहब से सवाल करें कि उन्होंने जब वो वज़ीर दाखिला थे उन्होंने इस शहर के लिए क्या किया। इस शहर में मंशियात आम थी, इस शहर में असला कल्चर आम था, इस शहर में दहशतगर्दी आम थी, तो उन्होंने क्या किया। वज़ीर दाखिला थे वो, उन्होंने सोराब गोट में कितने तरक्याती काम करवाए, उन्होंने सोराब गोट में कितना अमन पैदा किया। सोराब गोट में क्या असला नहीं आता था, क्या लातिफ स्क्वायर पर असला नहीं आता था, क्या अफगानिस्तान से मसीदें नहीं आती थी, क्या यह इस शहर में नहीं होता था कि खुलेआम मंशियात बिका करती थी, उन्हीं के दौर में होता था। फिर वो कहते हैं कि मैं हुकूक के लिए खड़ा होता हूँ, आज आपको फिर हुकूक याद आ गए, उन पठानों के हुकूक याद आ गए। आखिरी बात यह है कि कामरान ट्रेज़ोरी साहब जाके सुरयानी टाउन में जलसा करते हैं और सबको घेर घार के लेके चले आते हैं। बदतरीन नाकाम जलसा, लोगों ने आपको मुस्तरद किया है, आपको होश के नाखून लेने चाहिए। आप कब तक दूसरे की उंगली पकड़ के इस तरह घूमते रहेंगे। आपके कायद अगर कोई है तो अल्ताफ़ हुसैन है। अगर अल्ताफ़ हुसैन को आज मौका मिल जाएगा, मैं आज फिर कहता हूँ, महाजिर कौम आपकी तरफ पलट के नहीं देखेगी, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन को मौका नहीं मिलेगा। ये एक अलग बहस है, लेकिन आपने इस शहर को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। अल्ताफ़ हुसैन साहब का अलमिया ये है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी 92 में जाके यहाँ से जाके एग्ज़ाइल, खुद साख्ता जिला वतनी, अपने आप को महफूज करने के लिए, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, अपनी अयाशी के लिए इस पूरी महाजिर कौम को आग में ढकेल दिया और ख़ुद चले गए। इस वक्त हालत ये है कि महाजिर का बच्चा जो है वो पाकिस्तान के दीगर शहरों में जाता है तो उसको गलत नज़रों से देखा जाता है, इसलिए कि आपने ये नफरतें पैदा की हैं। और अब जब इतने सालों में थोड़ी सी इसमें कमी आई है, थोड़ा ठंडक पैदा हुई है, थोड़ी मोहब्बतें पैदा हुई हैं, एक दफ़ा फिर 30-35 साल वाला कल्चर आम होने लगा है, फिर मोहल्ले में लोग एक साथ रहने लगे हैं, फिर से वही हुआ है कि वो पठान, सिंधी, बलोची अगर एक मोहल्ले में है तो सब मिलकर रहते हैं, एक जगह बैठते हैं, चाय पीते हैं। चाय खानों में पठान के होटल होते हैं खुले हुए, वहाँ जाके चाय पीते हैं, सब पीने वाले होते हैं। वो पठान का बच्चा जो चाय पिला रहा होता है वो बेचारा बहुत मासूम होता है, 10-12 साल के, 14 साल के बच्चे हैं, वो जाके काम कर रहे होते हैं, वो रोज़ी कमा रहे होते हैं। आप पठानबाजी झगड़ा करा के उनमें आग लगा देंगे। तो लिहाजा इस कौम को, इस शहर के लोगों को सोचना चाहिए, इस शहर के लोगों को मुत्तहिद होना चाहिए, इस शहर के लोगों को लसानी फसादात से दूर रखना चाहिए। 17 नवंबर को अगर इरफान उल्लाह मरवत साहब ने और इकबाल महसूद ने सोराब गोट पे जलसे का ऐलान किया है तो मैं पख्तूनख्वा के लोगों से कहता हूँ कि खुदारा समझिएगा कि ये जलसा महज इसलिए हो रहा है ताकि आपको और नफरतें पैदा की जाएँ, उसमें वो तकरीर होंगी जिससे आपकी नफरतें पैदा की जाए। तो वहाँ जाने के बजाय अपने घरों में बैठें सुकून से, और अगर जाएँ तो वहाँ खड़े होकर सवाल करें इन लोगों से कि तुम्हारी जब हुकूमतें थीं तो तुमने इस शहर के लिए क्या किया, या खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया, पठानों के लिए क्या किया। इसी तरह अगर आफाक अहमद साहब या हैदराबाद रिजवी या कामरान ट्रेज़ोरी के जलसे में खड़े होते हैं तो खड़े होकर सवाल करें कि 30-35 साल में तुमने इस शहर को कितने तालीमी इदारे दिए, तुमने इस शहर को कितनी सेहत के मराकज़ दिए, तुमने इस शहर को कितनी सड़कें दी, तुमने इस शहर को कितना ट्रांसपोर्ट दिया। तब ये सवाल करने के बाद पता चल जाएगा उनको कि वो कहाँ खड़े हैं और आपको पता चल जाएगा आपकी पोजीशन क्या है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस शहर में अमन रखे, कराची शहर में लोगों को मुत्तहिद रखे, पाकिस्तान भर में लोगों को मुत्तहिद रखे। इस वक्त पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में है। आपने देखा गुज़श्ता रोज़ भी इस्लामाबाद में धमाका होता है और ख़ुदकश हमला किया जाता है। हिंदुस्तान और दीगर इसराइल समेत दीगर ममालिक जो पाकिस्तान दुश्मन ममालिक हैं वो पाकिस्तान के अंदर इसी तरह की तफरीक पैदा करके, इसी तरह के इख्तलाफ पैदा करके, इसी तरह लड़ाइयाँ पैदा करके अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं। तो लिहाजा इस कौम के लिए ज़रूरी है कि वो मुत्तहिद रहे और अपने दुश्मनों को पहचानें। MHS स्पीक्स को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स में इज़हार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।